नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपकी आवाज़ पर। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के निर्देशानुसार जिला दंडाधिकारी श्री बीरेंद्र सिंह रावत द्वारा चाइना एवं अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यह भी आदेश जारी किया गया है कि दीपावली के दिन कोई भी व्यक्ति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनिकारक पटाखों का प्रयोग नहीं करेगा। इसलिए आप दोनों से यह गुजारिश है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा आप भी संकट में पड़ सकते हैं और दीपावली का यह त्योहार रंग में भंग के समान हो सकता है। कोरोना ने फीकी की इस बार लोगों की दीपावली। रात को 10 बजे के बाद नहीं चला पाएंगे पटाखे। केंद्र सरकार का आदेश। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लिया है यह निर्णय, जिसे हमें और आपको करना है पालन। देखिए आपकी आवाज़ की रिपोर्टर पुष्पेंद्र सिंह की यह खास ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। मैं पुष्पेंद्र सिंह राजावत आपकी आवाज़ से। ये कोरोना काल के बाद की दीपावली 2020 का सीन देखेंगे भिंड पटाखा बाज़ार मेला ग्राउंड पर। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद की दीपावली का सीन यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो सीधा सीधा है कि एक आर्थिक तंगी के बाद और जो बदहाली के बाद पटाखों की बिक्री पर भी इसका जो है कि असर दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से। चूँकि इंसान पहले से ही परेशान है, जो तंगी को आर्थिक तंगी को झेल रहा है उसका दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ कि 4 नवंबर को भोपाल में कैबिनेट बैठक में शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सबसे पहले तो चीनी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। जो एक्सप्लोजिव एक्ट अधिनियम विस्फोटक अधिनियम धारा 9B के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थ जो गैर कानूनी इनवैलिड हैं, तो धारा 9B के अंतर्गत उनका भंडारण, उनका वितरण, उनका विक्रय और उपयोग पर जो जुर्माना और दंडात्मक कार्यवाही है वो कार्यवाही की जाती है। जिसके चलते राजस्थान सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक्शन लिया है और 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना के रूप में राजस्थान सरकार के बाद एक्शन लिया गया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने तो पटाखों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। केवल ग्रीन पटाखों को इजाज़त दी है दिल्ली सरकार ने। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं अपने दर्शकों के साथ में हम कि ये ग्रीन पटाखे क्या होते हैं। तो जो हमारा नीरी है NEERI नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसके अंतर्गत ग्रीन हाउस पटाखे दरअसल 2 साल पहले एक जो कवायद शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जो सामाजिक संगठन, पर्यावरण से संबंधित संगठन है उनके द्वारा, तो उसमें ये देखा गया कि पटाखों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सल्फ़र, नाइट्रोजन और हानिकारक गैसें जो प्रोड्यूस होती हैं और वातावरण को नुकसान पहुँचाती है, उनकी कंट्रोलिंग के लिए ग्रीन पटाखों का एक तरीका ईजाद किया गया। अब ग्रीन पटाखे नीरी के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं। ग्रीन पटाखों की श्रेणी में पहले पटाखे वो होते हैं जिनमें 50% तक कम प्रदूषण होता है और वो वाटर रिलीजर क्रैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। दरअसल उनमें जलने के साथ साथ पानी प्रोड्यूस होता है और सल्फ़र और नाइट्रोजन जैसी गैसें पानी में ही घुल जाती हैं, जो वातावरण में हवा में नहीं मिल पाती और वातावरण की हवा को प्रभावित नहीं कर पाती। दूसरे प्रकार के ग्रीन पटाखे होते हैं जिन्हें स्टार क्रैकर्स कहा जाता है। स्टार क्रैकर्स में भी पोल्यूशन अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा कम होता है, आवाज़ भी बहुत कम होती है। तीसरे ग्रीन हाउस प्रकार के पटाखे होते हैं जिन्हें अरोमा क्रैकर्स कहते हैं, जिनमें प्रदूषण भी कम, साउंड भी कम और वो एक विशेष प्रकार की फ्रेगरेंस, एक खुशबू पैदा करते हैं। मैं प्रदीप राजावत आपकी आवाज़ से मेला ग्राउंड में पधारे। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? दीपक परियार। मैं दीपक परियार साहब के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। इनसे पूछना चाहूँगा कि इस बार दिवाली पे जो है कि राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी हिंदू देवी देवता के चित्र लगे कोई भी पटाखे नहीं चले। तो ऐसे अब मार्केट में अगर आए हैं या अगर नहीं आए तो आप बता सकते हैं क्या उनके बारे में? नहीं, अभी तो सर आए नहीं हैं और अब उम्मीद भी नहीं आने की है। वैसे तो अब दिवाली निकट आ गई, इसकी कोई उम्मीद भी नहीं होगी। तो जो गाइडलाइन जारी करी गई इनके अनुसार कि मास्क और सैनिटाइजर का आप फुल उपयोग कर रहे हो क्या? बिल्कुल मास्क सब फुल कर रहे हैं।
तो इस बार की दिवाली में आपकी दुकानदारी कैसी रही? ना तो यहाँ ग्राहक दिख रहे हैं और ना तो कोई दुकानदार भी इतने भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो क्या कोरोना का इफेक्ट है या फिर ये कोई महंगाई का वजह से मान सकते हैं? सर आजकल क्या आदमी पे कुछ रहा नहीं, कोरोना की मार है, बीमारी जो हो रही है, कुछ है नहीं है तो भाई समझ लो, तो पैसे है नहीं आदमी तो क्या क्या कैसे लेगा। नहीं तो फटाके इस साल क्या पिछली बार से महंगाई हुई है या फिर वो सस्ते हुए हैं पहले से? महंगाई नहीं, महंगाई वही है कि क्या आदमी पे जब पैसे नहीं खरीदेगा कैसे। सही बात है। चल, क्या आप फटाके खरीदने आए हैं? हाँ जी, पटाखे में खरीदने के लिए आए हैं। तो इस बार आप क्या बच्चों की डिमांड क्या रही है? इस बार तो थोड़े फटाके भी सस्ते हो, कोरोना का महामारी का जैसा कि आपको पता है कि कमाई हुई नहीं है, तो लोगों की उस पर प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया क्या है आपकी? हाँ, थोड़ा मैं कम डाउन करूँगा, मैं कोरोना का वजह से मैं पटाखे कुछ बच्चों की डिमांड करूँगा, मतलब पर साल मैंने खरीदे थे, जैसे थोड़ा कम खरीदेंगे।